हेलो दोस्तों, डिकोड एग्जाम डिफेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप हैं अपने इंग्लिश एजुकेटर पीयूष सर के साथ। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, जो कि है आर्टिकल्स। डिटरमाइनर्स भी इसको बोला जाता है। सबसे बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आता है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को हमेशा से ये पता है आर्टिकल्स के नाम पे कि उनको 3 वर्ड्स यहां पर डिस्कस करने हैं, ए एन द। शायद इंग्लिश के सबसे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कोई सेंटेंस, बहुत कम ही ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। ऑफ कोर्स पैसेजेस तो नहीं मिलते हैं ऐसे जिनमें आर्टिकल का यूज़ ना हो, हर जगह यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं ये ए एन द। लेकिन आर्टिकल्स के साथ मैंने आपको यहाँ पर एक वर्ड और दिया हुआ है, दैट इज डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या है, और साथ में मैंने देखिए प्लस करके दिया हुआ है आपको नाउन। इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो कि ये डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन यानी फिक्स करते हैं, निश्चित करते हैं कि उनके बाद कोई एक पर्टिकुलर वर्ड जरूर आना चाहिए। याद रखिएगा, अब आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये दोनों ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ये डिटरमाइन यानी फिक्स करते हैं, निश्चित करते हैं कि इनके बाद एक नाउन आना जरूरी है। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं आया तो आप सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। सबसे बेसिक चीज ये जरूर ध्यान रखना है आपको। जैसे एक बेसिक से एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं एक आर्टिकल दिख रहा होगा ये, और ये आर्टिकल आया है इस बॉय के लिए। सेंटेंस सिंपल सा मीनिंग दे रहा है, ही इज अ गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें और यहां से ये बॉय हटा दिया जाए, नाउ बताइए क्या ये सेंटेंस अब सही रह गया है? ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा। ही इज अ गुड कोई मीनिंग नहीं देता। सिंपल सा रीजन है, ये सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर एक आर्टिकल तो आया लेकिन इस सेंटेंस में नाउन मिसिंग है। अब इस सेंटेंस को अगर करेक्ट करना है, अगर मान लीजिए यहां से ये नाउन हटा दिया जाए और आपसे बोला जाए कि सेंटेंस को करेक्ट करिए, तो आप सिंपल सा एक काम करोगे, अगर यहां नाउन नहीं आ रहा है तो यहां से आर्टिकल भी हटा दीजिए। याद रखिएगा, आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, और अगर आपको कभी भी कोई सेंटेंस दे दिया जाए जिसमें आपसे बोला जाए कि नाउन को ढूंढिए, तो नाउन ढूंढने में हमारे लिए इंडिकेटर्स का काम भी करते हैं ये आर्टिकल्स। डिटरमाइनर्स में और भी कई वर्ड्स आ जाते हैं जो नाउन के साथ यूज होते हैं, जैसे ईच, एवरी, इवन। साथ साथ में आपको जो 1 2 3 आप यूज करते हो, दिस, दैट, दीज, दोज, मैनी, सम, एनी, नो, ऑल, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे डिटरमाइनर्स में कंसीडर किए जाते हैं। उनमें से 3 लेटर्स ए एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं। सो याद रखिएगा, आर्टिकल्स हमारे लिए इंडिकेटर का काम भी करते हैं, ये नाउन को ढूंढने में हेल्प करेंगे। प्लस सबसे जरूरी चीज है, आर्टिकल्स का यूज होता है केवल और केवल नाउन के लिए। सो ए एंड द सबसे बेसिक वर्ड्स आप इनको बोल सकते हैं इंग्लिश के, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउन को जस्टिफाई करने में अलग अलग तरह से ये प्रयोग किए जाते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि आर्टिकल के बाद नाउन आना ज़रूरी है। ये अब बॉय, आर्टिकल आ गया, नाउन आ गया। हो सकता है कि आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन ना आए। याद रखिएगा, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, तुरंत बाद आएगा ये कोई जरूरी नहीं है, मिलेगा जरूर। आर्टिकल आया है तो नाउन 100% आएगा। अब हो सकता है बीच में और वर्ड आ जाए, हम लगा दें ये वर्ड, अ गुड बॉय। अभी भी आप देख लो, ए का यूज गुड के पहले हुआ है, बॉय इसके बाद में आया है, लेकिन आर्टिकल आया है तो नाउन आपको मिलेगा जरूर। बीच में और वर्ड आ सकते हैं इस नाउन के बारे में बताने वाले।
पढ़ेंगे इनको आगे हम, एडजेक्टिव कहते हैं। हो सकता है बीच में और वर्ड आ जाए, आप बीच में ये भी लगा सकते हो। देख लीजिए, अ वेरी गुड बॉय, उस कंडीशन में भी ध्यान रखिएगा ए का यूज होगा बॉय यानी नाउन के लिए। बीच में आप जो भी वर्ड्स लगा दो वो कैसा फंक्शन करते हैं अपने सेंस के अकॉर्डिंग। ये नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब। इसको हम एडवर्ब में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल के बाद नाउन जरूरी है, तुरंत बाद कोई जरूरी नहीं है। बीच में एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर और एडवर्ब भी आ सकते हैं, लेकिन आर्टिकल के बाद नाउन आएगा जरूर। अब यहीं पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब जैसे मैंने शुरुआत की आ बॉय से, हम क्या करते हैं इसके मीनिंग में भी थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। जनरली आप स्टूडेंट्स से पूछो आ बॉय का मतलब क्या होता है, तो वो आपको एक ही जवाब देंगे, आ बॉय का मतलब होता है एक लड़का। सही भी है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। आ बॉय का मतलब एक लड़का होता है, लेकिन आ बॉय का मतलब सिर्फ एक लड़का नहीं होता। आ बॉय के दो मीनिंग और हो सकते हैं, जो कि हम सेंस के अकॉर्डिंग अगर नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कई बार सेंटेंस में एक लड़का एक मीनिंग नहीं निकलता, उसके कई दूसरे मीनिंग निकलते हैं। आ बॉय का दूसरा मीनिंग निकलता है कोई लड़का। सो ए और एन, इसका एक मीनिंग ये भी निकलता है, एनी के सेंस में भी प्रयोग होता ही है। और तीसरा आ बॉय का एक मीनिंग और निकलता है, और वो होता है प्रत्येक लड़का, या प्रत्येक को हम हर एक भी लेते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि आ बॉय का मतलब प्रत्येक या हर एक कैसे लेते हैं। हालांकि आपको पता होगा हर एक या प्रत्येक के लिए हम यूज करते हैं ईच या एवरी को। आ बॉय ये मीनिंग कैसे दे सकता है कि हर एक लड़के की बात कर रहे हैं, उसको समझने के लिए एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल पहले सुना होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल। देखिए, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक एप्पल अगर आप खाते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि आप बीमार नहीं पड़ते। अब इस सेंटेंस में कौन कौन से आर्टिकल्स यूज हुए हैं जरा इनको देख लेते हैं। सबसे पहला आपको आर्टिकल दिख रहा होगा एन, फिर ए और तीसरा द। ए एंड द तीनों ही आर्टिकल आपको यहां पर मिल जाते हैं। अब इस सेंटेंस में इन आर्टिकल्स के यूजेस की अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से इसका मीनिंग देखिएगा। एन एप्पल का मतलब क्या है? क्या यहां पर केवल एक सेब की बात हो रही है कि अगर आप एक सेब खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती? मतलब अगर हम दूसरा खा लेंगे तो क्या हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। सो एन एप्पल का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही सेब खा सकते हो, दूसरा आपको मना नहीं किया जा रहा है। बस याद रखिएगा एन का मतलब यहां पर एक नहीं है, एन का मतलब है एनी एप्पल। कोई भी सेब आप खा सकते हो, रेड होना ग्रीन होना कोई जरूरी नहीं है। कश्मीरी सेब भी खा सकते हैं, शिमला का ही हो, कोई जरूरी नहीं है। एन एप्पल का मतलब यहां पर एक ही सेब नहीं है, कोई भी सेब हो सकता है, कोई भी सेब आप खा लो। आ डे का मतलब क्या है? इस वाले आर्टिकल की बात करते हैं। आ डे का मतलब ये नहीं है कि आपने एक दिन खाया, अब कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से मीनिंग अगर आप निकाल रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। एन एप्पल आ डे में आ डे का मतलब ये नहीं है कि बस एक दिन खाना है। देख लीजिए, आ डे का मतलब होता है एवरी डे, रोज एक एप्पल खाना है आपको। अब दा क्यों आया उसकी बात हम आगे दा के स्पेशल यूजेस में करेंगे। प्रोफेशन को शो करने के लिए, डॉक्टर, लॉयर, इनको शो करने के लिए आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। ए और एन भी आ सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके फादर एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर कोई भी अननोन पर्सन, हिज फादर इज आ डॉक्टर भी आ सकता है।
पढ़ेंगे आगे। फिलहाल अभी ये ध्यान रखिएगा ए और एन जो मैंने आपसे यहाँ पर अभी डिस्कस किया था कि आ बॉय के 3 मीनिंग निकल सकते हैं। ये एक तो आपने पढ़ा ही है, एक तो आपने पढ़ा ही है, एनी भी आ सकता है और प्रत्येक या हर एक आपने पढ़ा होगा। हिज कार रन्स with a speed of 80 kilometers per hour। आप चाहो तो पर की जगह यहां पर एन का यूज कर सकते हैं। 80 किलोमीटर्स एन आवर, एन आवर मतलब पर आवर, हर एक, इस सेंस में। सो ए के मीनिंग, एन के मीनिंग ये भी निकल सकते हैं, ये आपको यहां पर मुझे बताना था। बेसिकली ध्यान रखिएगा, एक लड़का इसका मीनिंग होता ही है, कोई लड़का या हर एक लड़का, प्रत्येक लड़का, ये भी इसका एक मीनिंग निकल सकता है। सेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आप इसको यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर बात की जाए कितनी तरह के आर्टिकल्स होते हैं, तो ये सबको पता है कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करोगे, कैटेगराइज करोगे इनके फंक्शन या यूजेस के अकॉर्डिंग, तो आपको आर्टिकल्स मिलेंगे 2 टाइप्स के। पहला डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा ऑफ कोर्स इसका ऑपोजिट यानी इनडेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है, हमें हमेशा यही बताया जाता है या बुक्स में भी लिखा हुआ मिल जाता है कि आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में आपको जो आर्टिकल दे दिया जाता है वो होता है द। बताया जाता है हमें कि द एक डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, बताया जाता है हमेशा से। गलती ये होती है कि हमें बता तो ये दिया जाता है कि आर्टिकल्स डेफिनेट या इनडेफिनेट होते हैं, जबकि सच्चाई इसके ऑपोजिट है। आर्टिकल सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आर्टिकल्स कभी भी डेफिनेट या इनडेफिनेट नहीं होते, हमेशा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल्स डेफिनेट या इनडेफिनेट नहीं होते, डेफिनेट या इनडेफिनेट होता है वो नाउन जिसके लिए आर्टिकल्स को प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, मैंने बताया था आर्टिकल्स के बाद नाउन आना जरूरी है, लेकिन आर्टिकल्स किस नाउन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि यहां पर ये द वाला आर्टिकल आएगा या ए और एन में से कोई आर्टिकल आएगा। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स डेफिनेट या इनडेफिनेट नहीं होते। डेफिनेट या इनडेफिनेट वो नाउन होता है जिसके लिए आर्टिकल यूज किए जाते हैं। अब नाउन कैसे डेफिनेट या इनडेफिनेट होता है उसको बस आप समझ लीजिए। नाउन को ही जस्टिफाई कर लिया अगर आपने, तो आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल टॉपिक समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, आर्टिकल्स अकेले कुछ भी नहीं है। आर्टिकल्स का यूज हमेशा होता है नाउन के अकॉर्डिंग, जैसा नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, कैसे आर्टिकल डेफिनेट या इनडेफिनेट हो जाते हैं, नाउन कैसे डेफिनेट या इनडेफिनेट हो जाता है, उसकी बात हम कर लेते हैं यहां पर। चलिए देखिए कैसे आर्टिकल्स नाउन के साथ यूज होते हैं, कैसे उनको डेफिनेट या इनडेफिनेट डिफाइन किया जाता है। किसी भी नाउन को अगर आप इनडेफिनेट फॉर्म में यूज करना चाह रहे हो, कैसे नाउन डेफिनेट या इनडेफिनेट हो जाता है, इसके बेसिक से एग्जांपल अगर हम लोग ले लें। जैसे जिस रूम में मैं इस समय हूं, इसमें अगर मैं एंट्री या एग्जिट वाले डोर की बात करूं तो यहां केवल एक ही डोर है। अगर मुझे सेंटेंस बोलना है कि दरवाजा खोलिए, तो मेरा स्टेटमेंट होगा ओपन द डोर। क्लियर रखिएगा, मैंने द इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही डोर है। द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऐसे नाउन के बारे में बात होता है जिसके बारे में क्लियरली पता होता है कि किस पर्टिकुलर नाउन की बात की जा रही है। अगर पर्टिकुलर नाउन की बात आप करते हो तो आपको उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में, ऐसे नाउन के बारे में बता रहे हो जिसकी बात पहले कभी नहीं की गई है, पहली बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस नाउन को, पहली बार बता रहे हैं, तो याद रखिएगा हमें उसके लिए आर्टिकल जो प्रयोग करने पड़ेंगे वो होंगे ए और एन। जैसे अभी मैं कुछ अगर लिख रहा हूं और लिखते लिखते मेरा पेन चलना बंद हो जाए, और अगर मैं अपने दोस्त से बोलूं कि यार मुझे एक पेन दे दो, तो एक पेन चाहिए। कौन सा पेन है, कोई पर्टिकुलर चीज मैंने डिफाइन नहीं की।
कोई भी हो, कैसा भी हो, बस मेरा काम चल जाए। तो जानते हैं मेरा सेंटेंस यहां पर जो बनेगा वो बनेगा गिव मी अ पेन, सिंपल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे वही पेन दो जो मैंने तुमको पिछली बार दिया था, वही एक पर्टिकुलर पेन, तब मेरा सेंटेंस ये जो बनेगा वो गिव मी अ पेन से नहीं बनेगा। इस बार ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा और यहां आ जाएगा गिव मी द पेन विच आई गेव यू। याद रखिएगा, द का प्रयोग पेन के लिए किया गया, अ का प्रयोग भी यहां पेन के लिए हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर ये हो जाएगा, एक में कोई भी पेन हो हमारा काम चल जाएगा और एक में एक पर्टिकुलर पेन ही चाहिए। अगर मैं अपने स्टूडेंट से बोलता हूं कि एक सीट ले लो और बैठ जाओ, कोई भी एक सीट लेके वो बैठ सकता है। मैं स्टेटमेंट बोलूंगा टेक अ सीट एंड सिट, टेक अ चेयर एंड सिट, किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं उसको बोलता हूं कि वही चेयर लेना जिसपे तुम पिछली बार बैठे थे, तो मुझे बोलना पड़ेगा टेक द चेयर, द सेम चेयर, कुछ भी मैं लगा सकता हूं, टेक द चेयर यू सैट इन लास्ट टाइम। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स के प्रयोग से हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी नाउन को पहले इंट्रोड्यूस किया गया है या नहीं, या उसकी पहली बार बात हो रही है, या पहले से कभी उसकी कोई हमने बात ऑलरेडी एक बार की है। इसके कुछ और एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। आप बताइएगा यहां पर कौन सा वर्ड फिल करेंगे। देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर एक लड़का खड़ा है। द लगाएंगे तो भी बॉय सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, और लगाएंगे तो केवल सिंगुलर होगा। अब बताइए कौन सा वर्ड यहां पर सही होना चाहिए, आ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड या द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड। अगर इस बॉय के बारे में पहले से कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है, सिंपली आपको यहां पर लगाना पड़ेगा आ बॉय। किसी भी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस कंडीशन में आप यूज करते हो आर्टिकल अ। लेकिन अगर इसी सेंटेंस के आगे मैं फिर से एक ब्लैंक ले लूं और लिख दिया जाए देखिए बाहर एक लड़का खड़ा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। अब देख लीजिए वहां पर उसी बॉय की दोबारा से बात की जा रही है जिस बॉय की बात यहां पर की गई है। जिस नाउन को ऑलरेडी एक बार मेंशन कर दिया गया हो, उसी नाउन को दोबारा रिप्रेजेंट करने के लिए द वर्ड वी यूज इन आर्टिकल्स इज द बॉय इज वेटिंग फॉर यू। बेसिक्स आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। कल मैं मार्केट गया, मार्केट में मैंने एक किताब खरीदी। अब कौन सी किताब थी, देखिए अगर मैं बोलता हूं कल मैंने एक किताब खरीदी, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ब्लैंक अभी हम लोग फिल करते हैं। बताइए कौन सा आर्टिकल यहां पर फिल होना चाहिए। आई बॉट बुक यस्टरडे। अच्छा मैं मार्केट गया था, मैंने कौन सी किताब खरीदी मुझे पता है, लेकिन जिसको मैं बता रहा हूं उसको अभी इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पहली बार उसके लिए मैं इस बुक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो यहां पर आर्टिकल आना चाहिए अ। सो आई बॉट अ बुक यस्टरडे। फिर अगर मैं दोबारा इसी बुक की बात करूं, देखिए कल मैंने किताब खरीदी, वो किताब बहुत महंगी थी। सेम बुक, उसी बुक की दोबारा बात की जा रही है। नो डाउट इस बार जो हम आर्टिकल यहां पर यूज करेंगे वो आ जाएगा द। बहुत से बेसिक एग्जांपल आपने इसके सुने होंगे। जैसे बोला जाए कि कल मैंने एक मूवी देखी, मैंने देखी मूवी, मुझे पता है कौन सी थी, लेकिन जिसको मैं बता रहा हूं उसके लिए अभी पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सही सेंटेंस बनेगा आई वॉज्ड अ मूवी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि वो मूवी बहुत बोरिंग थी, देन आई कैन से द मूवी वॉज वेरी बोरिंग। सो ये ध्यान रखिएगा, ये ए एन और आर्टिकल द के बहुत बेसिक सा यूज मैंने अभी यहां पर आपसे डिस्कस किया है। इसको हम लोग और डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी एक बेसिक सा पॉइंट यहीं पर। और कल मैंने एक किताब खरीदी, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं
आई बॉट अ बुक yesterday। तो ये सेंटेंस हमारा अभी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैंने इस बुक के साथ एक पेन भी खरीदा होता, मैंने एक किताब खरीदी और एक पेन खरीदा, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनता? आई बॉट अ बुक अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है, बुक के साथ मैंने ऑलरेडी ए लगा दिया है, क्या हमें इस पेन के साथ दूसरा ए लगाने की जरूरत है या नहीं है? मतलब क्या हमारा सेंटेंस ये बनेगा कि आई बॉट अ बुक एंड अ पेन यस्टरडे, या आई बॉट अ बुक एंड पेन यस्टरडे, ए ना लगाएं तो क्या सेंटेंस सही होगा? अब उसके लिए आपको एक बेसिक सी चीज ध्यान रखनी है, ये अगेन हमारा सिंटैक्स के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। आर्टिकल के प्रयोग से ही कितनी इंपॉर्टेंट चीजें देखिए आपको मिल सकती हैं यहां पर। अगर मैं आपके सामने यहां लिख दूं देखिए, सबसे छोटे वर्ड्स हैं आर्टिकल, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अलग अलग तरह के कई क्वेश्चंस बनाने में काम आते हैं, सेंटेंसेस का पूरा मीनिंग बदलने के काम भी आ सकते हैं। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, कितनी काउ है यहां पर बता सकते हैं? एक ब्लैक एंड व्हाइट या दो, एक ब्लैक और एक व्हाइट? और ये चीज बताने में भी हमारी हेल्प करते हैं ये छोटे छोटे वर्ड्स आर्टिकल्स। कैसे? अगर आपने यहां पर एक आर्टिकल का प्रयोग किया है और उसके साथ आप कितनी भी चीजें ऐड करते चले जाओ, कितने भी कलर यहां पर लिखते चले जाओ, ब्लैक व्हाइट जिस कलर में भी पॉसिबल है काउ, सभी एक ही काउ को रिप्रेजेंट करेंगी। याद रखिएगा, यहां पर इस फ्रेज में अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ का मतलब है यहां केवल एक काउ है जो कि दो कलर में है, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन अगर यहां पर दो काउ अलग अलग होती तो हमें दोनों के साथ इंडिविजुअल या अलग अलग आर्टिकल लगाना पड़ता और सही फ्रेज हमारा बनता, देखिए, आ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, एक काउ ब्लैक एंड व्हाइट, आ ब्लैक एंड आ व्हाइट काउ। अब यहां पर हो जाएंगे दो काउ जिनमें से एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। सो सिंपली याद रखिएगा, अगर एक आर्टिकल का यूज करके एक से ज्यादा नाउन को लगाया गया है तो वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब ये बेसिक सी चीज यहां से भी समझ सकते हैं हम। आपको एक फ्रेज दिया गया, द सिंगर एंड एक्टर। देखिए, आर्टिकल कितने लगाए गए हैं? केवल एक। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर एक आर्टिकल लगाया गया, इसका क्लियर मतलब रखिएगा कि ये जो सिंगर हैं वही एक्टर भी हैं। पता भी होगा आपको, बहुत सारे सिंगर हैं जो साथ में एक्टिंग भी करते हैं। इसी को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और यही फ्रेज हम लिख दें दो आर्टिकल के प्रयोग से, द सिंगर एंड द एक्टर। अब देख रहे होंगे आप, यहां पर दो आर्टिकल आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर दो लोग हैं जिनमें से एक सिंगर हैं और एक एक्टर। सो जरूर याद रखिएगा, अलग अलग आर्टिकल लगाना पड़ता है अगर अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट करना है। सिमिलरली अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, यहां मैंने आपसे पूछा था आई बॉट अ बुक एंड आ पेन लगाना जरूरी है कि नहीं? सो क्लियर है, यहां पर बुक और पेन चूंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं तो यहां पर ए का प्रयोग बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अगर इसी के आगे मैं लिख देता आई बॉट अ बुक एंड अ पेन यस्टरडे और फिर लिखता बट लेटर, बाद में, आप बता दीजिए यहां पर कौन सा आर्टिकल आना चाहिए। कल मैंने एक किताब खरीदी और एक पेन खरीदा, लेकिन बाद में मैंने पेन रिटर्न कर दिया।
अब ये अंडरस्टूड है कि मैंने वही पेन रिटर्न किया होगा जो मैंने पहले खरीदा था। तो जिस नाउन को ऑलरेडी एक बार इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दोबारा उसी नाउन की बात हो रही है, बिना किसी कंफ्यूजन के दा लगा सकते हैं। सो ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर था आपको आर्टिकल से इंट्रोड्यूस कराने का। अभी इसी पॉइंट को और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम पहले आर्टिकल द से करेंगे, क्योंकि आर्टिकल द सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग आर्टिकल्स में से एक होता है, इसके यूजेस बहुत सारे हैं। तब तक के लिए आपको इतने पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। याद रखिएगा आर्टिकल्स के एक्चुअल यूजेस को, ठीक है ना। कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी अपनी पर्टिकुलर टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।